बेटी डीएम बनकर घर लौट रही थी और बूढ़ा बाप रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हुआ मिला। फिर क्या हुआ? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आप सभी के दिल को छू लेगी। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता हैं, एक लड़की है। लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम रूबी है। रूबी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनेगी और हमारा नाम इस गांव में रोशन करेगी। दरअसल रूबी के माता पिता एक भट्ठे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की ज़िंदगी वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहते थे, जिस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और रूबी 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वह लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। अचानक से रूबी की माँ को कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। माँ की मौत हो गई थी और पिता अकेले रह गए थे। रूबी के पिता का नाम था राम सिंह, लेकिन राम सिंह की पत्नी उसे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और यह जरूर से एक बड़ा अधिकारी बने। मेरी अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच सोचकर राम सिंह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता था और उसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता था। कहा करता था, बेटी तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से रूबी पढ़ाई लिखाई में और भी ज़्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रूबी 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। राम सिंह मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद रूबी की फीस भरा करता है। इसके बाद जब रूबी की 12वीं क्लास कंप्लीट हो गए तो इसके बाद रूबी ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही में शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है, क्योंकि अब तक तो दोस्तों सरकारी स्कूल था, ज़्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। राम सिंह को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से राम सिंह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। भट्ठे पर तो काम किया करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से बेटी और भी ज़्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी भी करने लगती है। इसके बाद जो रूबी थी वह यूपीएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले राम सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है, तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर राम सिंह वह लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते और कहते कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है, भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब रूबी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, अब उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। उसके बाद रूबी असमंजस में पड़ी हुई है। घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो वह मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी राम सिंह एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। रूबी पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब मैं फॉर्म भर लूँगी और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है तो मेरी किसी अच्छी सी
नौकरी में नंबर आ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद राम सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नंबर पर आए। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा हैरान था, तो अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहाँ पर रहने में ढेर सारा खर्चा आएगा और आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता जो भी कमाई करते हैं उन सारे पैसे को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर राम सिंह की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटी तू तो बड़ी ही सयानी हो गई है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरे पिता तुझे अफसर बनाने के पीछे बावले हैं। चाहे जो भी हो जाए, मुझे तो अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तो एक बार बता दे, तेरी पढ़ाई में कितने पैसे में हो जाएंगे, मैं उस पैसों का इंतजाम करके एक साथ में तुझे दे दूंगा और तुझे कैसी भी कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है, पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तो वह कहता है कि बेटे, इस बात की चिंता लेने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद जो बेटी होती है वह भी इस बात को थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वह भी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे चाहिए जिन पैसे से तुम अफसर बन जाओगी। इसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी, अभी के लिए तो 30,000 बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसे बता दो, मैं उतने पैसे का इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगा और उन पैसे से तुम अपने आगे की पढ़ाई कर लेना। इसके बाद रूबी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इसके लिए तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसे का इंतजाम कर लूँगा। इसके बाद जो उसका पिता होता है वहीं के एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दर्शकों, राम सिंह के पास कोई और ज़मीन नहीं थी, केवल वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वह सोचता है कि क्यों न मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और इसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने के बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता न चले और जब तक वह यहाँ रह से नहीं जाती तब तक हम उस घर में रहने दो। इस बात को सुनकर साहूकार तैयार हो जाता है और उसे उस घर के बदले में रुपए दे देता है। इसके बाद जो राम सिंह होता है वह अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहाँ उसके लिए एक बैंक का अकाउंट खुलवा आता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसे को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी, इस अकाउंट के अंदर उससे ज़्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बनकर ही आना। इससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहाँ पर लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं, बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है, कल कोई उनसे कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इस गांव वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ और इसी वजह से तुम्हें अफसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी बेटी को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था और उसके बाद वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। इसके बाद रूबी वहाँ से दिल्ली चली जाती है और उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ गए थे। सभी के साथ वह दिल्ली चली गई, वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगी और उनके साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थी जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है टेस्ट का। जब उनका टेस्ट होता है तो अच्छे से रूबी अपना टेस्ट देकर आती है, लेकिन जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसके दौरान रूबी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक जो रूबी ने मेहनत की थी उसके आधार पर प्री एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहाँ पर भी उसके साथ ही जितनी भी सहेलियाँ थी जो उनके साथ कॉलेज से आई थी वह सब भी इस बात को देखकर बड़ी मायूस हो जाती है।
अब इसके बाद जो उनकी सहेलियां थी वह वहां से कोचिंग छोड़कर वापस आ जाती है और अपने घर वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन रूबी अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊँगी तो अफ़सर बनकर ही आऊँगी, वरना मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। इसी वजह से रूबी वहाँ से नहीं जाती और दोबारा से उसी टेस्ट के लिए मेहनत करने लगती है। बड़ी ज़ोर शोर से वह मेहनत करती है और इस बार उसके साथ उसकी सहेलियां भी नहीं होती है, तो वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती और दिन रात एक करके मेहनत किया करती। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन फिर से वह हिम्मत करती है और तीसरी बार फिर कोशिश करती है और धीरे धीरे करके उसका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो जाता है और वह एक कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही रूबी को पता चलता है कि वह कलेक्टर बन चुकी है तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह एकदम से झूम उठती है। उसके बाद वह फौरन जल्दबाजी में वहाँ से तैयार होकर और तैयार होने के बाद वहाँ से एक ट्रेन का रिजर्वेशन कराती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में बैठी हुई बहुत कुछ अपने गांव के बारे में सोच रही है और अपने पिता के बारे में सोच रही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और इसके बाद जो रूबी होती है उस ट्रेन से उतरती है। उतरने के बाद वह स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीज़ मन के अंदर महसूस करने लगती है। उसके बाद वह चहकती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकल कर के सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पे पड़ती है जो सीढ़ियों के साइड में बैठा हुआ था और हाथ में कटोरा था, जिस कटोरे के अंदर कुछ पैसे उसे दिखाई दे रहे थे। उन पैसों को वह गिन रहा था। रूबी एकदम से उस भिखारी के पास आती है और कहती है कि पिताजी आपकी हालत कैसी है। अब इसके बाद वह भिखारी जो वहाँ पर बैठा हुआ था वह उस लड़की की तरफ देखता है और देखने के बाद वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि मित्रों वह भिखारी रूबी का पिता राम सिंह था जो आज यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। इसके बाद बेटी भी अपने पिता की आंखों के आंसुओं को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से उनके गले लग जाती है। कहती है पापा, जो आपने सपना देखा था वह तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद थोड़ी देर में रूबी का पिता शांत होता है, रूबी को पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है बेटी तुझे याद होंगे वह पैसे जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाए थे, तुम्हें पता है कि वह पैसे मैं कहाँ से लाया था। तो रूबी कहती है नहीं पिताजी, आपने मुझे इस बात के बारे में नहीं बताया था। तो वह बताता है कि बेटी मैंने अपने घर को बेच दिया था और घर को बेचने के बाद उन्हीं पैसों से मैं कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराएदार बनकर रहने लगा। इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद उस घर का किराया टाइम टू टाइम देने लगता था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन छोटे से हादसे में मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता। मेहनत मजदूरी न करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आकर कम से कम भीख मांगकर खा लेता हूँ और स्टेशन पर ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। लेकिन अब तू एक बड़ी अधिकारी बन गई है तो अब मुझे कैसी चिंता नहीं है। उसकी आंखों के से भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को एक बड़ा अधिकारी बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक भी मांगी है। इसके बाद वह अपने पिता को अपने साथ लेती है और वहाँ से सीधा अपने गाँव आ जाती है। गाँव आने के बाद जो उनका घर था उस घर के अंदर अपने पिता को रखने लगती है और उस मकान मालिक का कुछ किराया दे देती है। जो पैसे उसने अभी तक बचे हुए थे उनमें से कुछ किराया दे दिया और इसके बाद रूबी अपने पिता से कह देती है कि पिताजी अब आप आराम से इस घर में अंदर रहिए, मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेज दिया करूँगी। रूबी वहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता उन पैसों को वह अपने पिता के पास भेज दिया करती थी और उनसे उनसे ही उनके पिता अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है और जितने भी पैसे मैं भेजा करूंगी उन पैसों को मेरे पिता तक पहुंचाना है। गांव का व्यक्ति ईमानदार था तो वह रूबी के पिता की मदद करने लगता है और लगभग 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद रूबी की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। तो उसके बाद रूबी अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गांव आती है। वहां आने के बाद वह अपने पिता को वहां से अपने साथ लेती है और सीधे उसे अपने सरकारी आवास में ले आती है, क्योंकि अब रूबी के पास एक सरकार आवास भी था जो वहीं पर अपने पिता को रखने लगती है। जो व्यक्ति
वहाँ पर उसकी सेवा किया करता था। उसको यहाँ पर भी वह नौकरी पर रख लिया था। अपने पिता की सेवा के लिए उसने नौकर रख रखा था और अच्छी तरह से अपने पिता की देखभाल किया करती थी। वह वहाँ पर रहकर अपना कार्यभार संभालना, और लगभग उसे कार्यभार संभालते हुए 7 महीने बीत गए थे। और 7 महीने बाद अचानक से रूबी के गांव से कुछ लोग आते हैं और उसे गांव के फंक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, बेटी यह एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें तुम्हें जरूर आना होगा। वहां के गांव वाले सभी लोग होंगे, सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अगर तुम गांव में आओगी और उन सबके सामने अपनी कहानी बताओगी। इसके बाद रूबी पहले तो इसके बारे में मना करती है, लेकिन इसके बाद गाँव वाले के जब जिद करते हैं तो वह मान जाती है। और जैसे ही फंक्शन का दिन आता है तो रूबी अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधे अपने गांव चली जाती है और वहां पर फंक्शन में शामिल हो जाती है। वहां पर जाने के बाद वह स्टेज पर जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अपने पिता के द्वारा किए गए त्याग को सभी गांव वालों के सामने बताने लगती है। अब जब गांव वाले उनके संघर्ष की पूरी कहानी सुनते हैं तो वह लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और सभी की निगाहों में राम सिंह की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद रूबी अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद रूबी अब अपनी बराबर के रैंक के अधिकारी के साथ शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने उस अधिकारी के सामने शर्त रख दी थी कि मेरा एक पिता है और वह पिता हमारे साथ ही रहेगा। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब उसे उसकी पूरी कहानी सुनाई जाती है तो उसके बाद वह भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ ही रहेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब रूबी अपने पिता को अपने साथ रखा करती है। यह कहानी एक लड़की की है जो बेहद ही गरीब परिवार की थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय श्री राम जरूर लिखें।